अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का अनदर टॉपिक दैट इज आइसोटोप्स। ये वर्ड आपने केमिस्ट्री के अंदर ज़रूर सुना होगा, और जिन बच्चों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, जो इस नाम से फेमिलियर नहीं है, वाकिफ़ नहीं है, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही हलवा, बहुत ही आसान होने वाला है, मज़े का होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके ज़हनों में आने वाले हर तरह के सवाल आइसोटोप से रिलेटेड, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये असल में वर्ड था क्या, किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, सब कुछ आज के लेक्चर में आपको पता चलने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपके ज़हनों में फिर भी कोई सवाल है तो सवाल पूछना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सवाल ज़रूर छोड़िए। स्टार्ट लेते हैं। आइसोटोप्स का वर्ड जानने से पहले ये जान लीजिए कि 20वीं सदी के आगाज़ के अंदर हेनरी बेक्यूरेल एक साइंसदान गुजरे हैं जो कि 19th सेंचुरी 19वीं सदी के अख्ताम और 20वीं सदी के आगाज़ में बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे थे, जो कि किन पे थी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर करने वाले एक बहुत ही कामयाब साइंसदान गुजरे हैं। ऐसे एलिमेंट्स उन्होंने डिस्कवर किए, वो एलिमेंट्स जो कि कुदरती तौर पे ताबकार हैं, रेडिएशन छोड़ते हैं, जिनकी बदौलत आप जानते हैं आज एटॉमिक बम, हमारे एटॉमिक रिएक्टर जो बिजली पैदा कर रहे हैं, मैसिव। हेनरी बेक्यूरेल, मैरी क्यूरी, आगे चल के मैं बताऊंगा हिस्ट्री, खातून रही हैं जिन्होंने बहुत 30 ईयर्स इस पे काम किया। वो डिटेल डिस्कशन हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर होगी, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो उस वक्त हेनरी बेक्यूरेल इनको नाम नहीं दे पाई इन एलिमेंट्स को, जो कुदरती तौर पे एक टाइप से रेडिएशन खारिज करते 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 दूसरी टाइप में चेंज हो जाते थे, एक एटम से दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाते थे। बाद में दो साइंसदान मार्गरेट टॉड और एफ सॉडी 1913 के अंदर, 1913 के अंदर उन्होंने नाम प्रपोज किया ऐसे एलिमेंट्स को जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मौजूद हैं। उन एलिमेंट्स के डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं। एक ही एलिमेंट है लेकिन उसके एटम्स डिफरेंट हैं। डिफरेंस क्यों है वो डिटेल से तुम्हें बताऊंगा। उनको नाम दिया इन दो साइंसदानों ने आइसोटोप्स का। ये असल में वर्ड था क्या? ये वर्ड असल में ग्रीक लेटर था ईसोस इक्वल टोपोज प्लेस। ईसोस इक्वल टोपोज प्लेस, जिसको अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर आइसोटोप्स का नाम दिया गया। आइसोटोप्स मीनिंग क्या है? आइसो मीन्स सेम, टोप्स मीनिंग एटॉमिक नंबर। ऐसे एलिमेंट्स जिनके डिफरेंट एटम्स हो लेकिन हर एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो। इसे डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which have same number of protons but different number of neutrons in their nuclei। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के, हाइड्रोजन एलिमेंट ले लीजिए, कार्बन एलिमेंट ले लीजिए, हीलियम ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। अब उस एक एलिमेंट के अंदर डिफरेंट एटम्स हैं। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव, जिनके पास क्या है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप जानते हैं हर एटम के न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हैं। जिन बच्चों को नहीं ये डिटेल पता वो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लें, जिसके अंदर मैंने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन नंबर, हर चीज़ एक्सप्लेन की है। उनको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि सर किस चीज़ की बात करें। तो ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर्स यानी प्रोटॉन्स की तादाद, प्रोटॉन्स ही डिसाइड करते हैं, प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर होता है किसी एटम का। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहे लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, लेकिन उनके न्यूक्लियाई के अंदर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस की जमा है, क्या हो, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइए जानते हैं इसका मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे बच्चों, हाइड्रोजन को सिलेक्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट एटम है, सबसे सिंपलेस्ट। पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको हाइड्रोजन दिखेगा। पीरियोडिक टेबल में पहला नंबर हाइड्रोजन का नजर आएगा आपको। क्या वजह है? सिंपलिसिटी है इसकी। क्या वजह है कि इसके अंदर एक प्रोटॉन है, ये इसका न्यूक्लियस है। हम जानते हैं हर एटम के सेंटर में उसका क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस। और ज्यादा एटम्स की बात होगी तो न्यूक्लियाई कहेंगे, न्यूक्लियस की जमा न्यूक्लियाई। अब देखिए इसके न्यूक्लियस को जब झांक के देखा
स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखा एटम के न्यूक्लियस को, हाइड्रोजन को ही देखा तो हाइड्रोजन ऐसा भी दिखा, हाइड्रोजन ऐसा भी दिखा, हाइड्रोजन ऐसा भी दिखा। एक ही एलिमेंट था, एक ही मरकब था, इसके अंदर जब मैंने झांक के देखा तो एक एटम ये टाइप, एक एटम ये टाइप, एक एटम ये टाइप, थे सारे हाइड्रोजन, सबका नाम हाइड्रोजन। फर्क क्या था? हाँ ये देखते हैं। जब उनके न्यूक्लियाई को देखा गया, सब हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियाई को देखा गया, जैसे मैंने कहा एक फैमिली सिलेक्ट कर दो, एलिमेंट से मुराद एक फैमिली है, हमारी एक फैमिली है। अब जब इस फैमिली में झांक के देखा गया तो एक एटम मैं दिखा, एक एटम मेरा भाई दिखा, एक एटम उससे दूसरा बड़ा भाई दिखा। तो बताइए ज़रा, सब एक जैसे हैं? नहीं, ऑफ कोर्स डिफरेंट है। मेरी एज कुछ और, उसकी एज कुछ और, उसकी एज कुछ और, उसकी मेरी हॉबीज़ कुछ और, उसकी हॉबीज़ कुछ और, उसकी हॉबीज़ कुछ और, बड़े की, सबसे बड़े की। ऐसा कि नहीं है? मेरा बिजनेस कुछ और, मेरे मामलात कुछ और, मेरी पढ़ाई कुछ और, उसकी बिल्कुल ऐसे ही। एलिमेंट तो एक सेलेक्ट कर लिया, एलिमेंट तो एक ले लिया, फैमिली एक सेलेक्ट कर ली, हाइड्रोजन फैमिली सेलेक्ट कर ली। अब इसके अंदर जब एटम्स को देखा, हो सकता है सारे ही यही हो, ये वाले हो सकता है ये तीन तरह के हो, लेकिन तीन तरह से हाइड्रोजन पाया जाता है। इन तीनों तरह से पाया जाना ये आइसोटोप्स हैं। इनमें क्या डिफरेंस आइए देखते हैं। जब न्यूक्लियस को देखा, न्यूक्लियस के बाहर तो मामला सबके सेम थे, न्यूक्लियस के बाहर तो मामला सबके सेम थे, न्यूक्लियस के बाहर के मामला सबके सेम, मतलब सबके अंदर बाहर इलेक्ट्रॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक, सबके बाहर एक इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा था, सिक्योरिटी दे रहा था। सबके बच्चे बाहर जो घूमने वाले थे, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं चिल्ड्रन कहा जाता है। तो एक ही चाइल्ड था, एक ही चाइल्ड था, एक ही चाइल्ड था। फर्क कहाँ था? न्यूक्लियाई के अंदर। न्यूक्लियस इसका जब झांक के देखा तो नजर आया एक प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं। हाँ, एक एटम को देखा हाइड्रोजन के, उसमें एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। तो बताइए जरा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? पिछले टॉपिक में बताया है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मास होता है। तो बताइए 1 + 0 क्या आंसर आ गया? 1 + 0 सभी जानते हैं सर 1। एटॉमिक मास क्या है? 1। तो देखिए यहाँ क्या लिखा होता है, आपने पढ़ा होगा एटम के लिए जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो Z, और यहाँ क्या लिखा जाता है? Z और A। बताइए एटॉमिक नंबर कहाँ से पता चलता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं? 1। और एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी कितना आया? 1। जब दूसरे हाइड्रोजन एटम को देखा गया, दूसरे भाई को देखा गया, तो क्या दिखा? बाहर तो इलेक्ट्रॉन वही है, इलेक्ट्रॉन एक ही है, अंदर झांक के देखा इसके न्यूक्लियस के अंदर तो क्या दिखा? प्रोटॉन एक, न्यूट्रॉन भी एक। आ गया डिफरेंस? आ गया डिफरेंस? है हाइड्रोजन ही, है हाइड्रोजन ही, एलिमेंट हमारी फैमिली है, मान लीजिए हाइड्रोजन ही है, लेकिन क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रॉन बाहर एक ही, प्रोटॉन एक ही। याद रखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं हमेशा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। इसी वजह से तो एटम स्टेबल होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को बांध के रखते हैं, टूटने नहीं देते। न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेज होती हैं जो बांध के रखती हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज के गिर्द सारे प्लैनेट्स गर्दिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या मिला? दूसरे, इसको प्रोटियम भी कहते हैं। हाइड्रोजन की इस शक्ल को, जैसे हाइड्रोजन हम तीनों भाई हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट फैमिली का हिस्सा है, तो मेरा नाम प्रोटियम है। मेरे पास मेरे गिर्द एक इलेक्ट्रॉन, अंदर देखा एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कोई नहीं था। दूसरे भाई को देखा तो अंदर उसके क्या था? बाहर उसके एक इलेक्ट्रॉन, अंदर क्या मिला? एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन भी है। एक्स्ट्रा चीज आ गई इसके पास, एक्स्ट्रा चीज आ गई। न्यूट्रॉन जिसका कोई चार्ज जिस पे नहीं होता, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, और मास इसका प्रोटॉन के बराबर होता है। ये डिटेल में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो बताइए जरा, एटॉमिक नंबर कहाँ से पता चलता है? एटॉमिक नंबर कहाँ से पता चलता है? प्रोटॉन्स की तादाद से। तो बताइए जरा, असल जनरल फार्मूला तो ये है ना, जनरल फार्मूला। बताइए जरा ये कैसे बना? x की जगह क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। z की जगह क्या आएगा? प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? इसमें भी 1 ही है। हाँ, प्रोटॉन्स की तादाद इसमें भी 1 ही है। a डिफरेंट है। a कैसे आना है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो बताइए 1 + 1 किसके बराबर आ गया? 2 के। तो ये आ गया इसका एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 1 था। फर्क आ गया ना? फर्क आ गया कि नहीं आ गया?
ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटम्स, हाइड्रोजन एक एलिमेंट फैमिली, एलिमेंट है उसके डिफरेंट एटम्स हैं। डिफरेंस किस बेस पे? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम। प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स सेम। क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियस की बात हो रही है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है। न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ 1। अब आगे चलिए, इसका नाम है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 2 हो, इसे ड्यूट्रियम कहते हैं। हाइड्रोजन के इस आइसोटोप को, हाइड्रोजन अगर इस शक्ल में पाया जाए तो उसे ड्यूट्रियम कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 2 हो। इज इट क्लियर? आगे चलिए। तीसरी शक्ल भी है हाइड्रोजन की, भाई ऐसा भी पाया जाता है, बड़ा मीसना है, इस शक्ल में भी मौजूद है। इस शक्ल में जैसे हम घर में हमारी शक्ल ये, स्कूल में ये, एकेडमी में ये, मेहमानों में ये, डिफरेंट शक्लें होती है हमारी। हर जगह हमारा अपना रोल डिफरेंट होता है। दोस्तों में ये, हाँ, फन, मज़ा, शुगल, मेला, और फैमिली मेहमानों के सामने इतने मासूम के जनाब कोई हाल ही नहीं है, हमसे कोई मासूम दुनिया में है ही नहीं है। ऐसे 3 डिफरेंट चेहरों में हाइड्रोजन पाया जाता है। 3 आइसोटोप्स हैं। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या आपके सामने आ गया। यहाँ न्यूट्रॉन 0, न्यूट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 2, प्रोटॉन वही वही वही, इलेक्ट्रॉन वही वही वही, कोई और डिफरेंस नहीं है। तो जब ट्रिटियम को देखा गया, थर्ड टाइप इसकी देखी गई, थर्ड आइसोटोप इसका देखा गया, तो नजर आया कि प्रोटॉन्स इसमें भी एक ही है। तो जी की वैल्यू क्या आ गई? ये होता है जी और ए, जनरल फार्मूला। तो क्या बन गया? H, एक्स की जगह हाइड्रोजन की बात हो रही है तो H आ गया। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास क्या है? P प्लस N, P कितना 1, N कितना 2, ये आ गया 3, एटॉमिक मास 3 आ गया। तो इसका नाम ये तो नहीं रख सकते, इसका नाम ये तो नहीं रख सकते, इसका नाम अपना है, इसका नाम है ट्रिटियम। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं। कार्बन भी 3 डिफरेंट एटम्स की शक्ल में मौजूद है। इसके 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं। कार्बन एक ही एलिमेंट, इसके 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं। और क्या डिफरेंस है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, जिसे प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर डिफाइन करते हैं। प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन सेम। प्रोटॉन सेम तो इलेक्ट्रॉन तो श्योर है सेम है भाई, प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही है, वो तो बात ही ना करें। हम न्यूक्लियाई के अंदर देखना है, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन के बाद दूसरी चीज क्या होती है न्यूक्लियस में? न्यूट्रॉन्स। तो बताइए जरा, इसको अगर मैं लिखूं, ये 612 है, 612 है, कैसे आया? यहाँ Z होता है, यहाँ A होता है, आपके सामने है। Z प्रोटॉन बताएगा, प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास क्या आएगा? P प्लस N, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, ये 12 आ गया। यहाँ आगे आए, दूसरा कार्बन एटम देखा गया तो उसमें क्या दिखने को मिला? इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 7 थे। ऐसा पार्टिकल जिसमें कोई चार्ज नहीं है, मैस प्रोटॉन के बराबर है, उसकी तादाद 6 की बजाय 7 थी। तो बताइए जरा अब क्या आएगा? ऐसा आप जानते हैं जनरल फार्मूला है Za, बताइए Z की जगह क्या आ जाएगा? 6। A कैसे फाइंड होता है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियंस कहलाते हैं, इनको जमा कर दीजिए। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13। तो ये आ गया 13। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? अब ये X नहीं रहेगा, C बन जाएगा, C613। कार्बन का दूसरा आइसोटोप। थर्ड आइसोटोप भी है, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन की तादाद 8 हो गई। X 6, X Z A, मजीद करिए तो X की जगह C आ गया 6, और A क्या आएगा? 6 प्लस 8, सभी जानते हैं 14। ये एक और आइसोटोप आ गया। ये है जी आइसोटोप के मीनिंग। अब मैं आपको बताऊं आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप्स में क्या फ़र्क है। बच्चों, जितने भी आइसोटोप्स हैं वो स्टेबल भी हो सकते हैं, अनस्टेबल भी हो सकते हैं। एनर्जी अपनी कंजर्व भी रख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जो रेडियो आइसोटोप जिनके साथ लिखा होता है, जिन आइसोटोप्स के साथ रेडियो का लफ्ज़ लिखा होता है, इसका मतलब वो रेडियो एक्टिव हैं, वो स्टेबल नहीं है। वो नेचुरली कुदरती तौर पर या आर्टिफिशियली उनको मजबूर किया गया कि वो क्या करें? एनर्जी छोड़े, खुद में से एनर्जी निकालें, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो, एक टाइप ऑफ एटम से दूसरी टाइप ऑफ एटम में जाएं। जस्ट आइसोटोप लिखा है तो वो स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी। लेकिन रेडियो आइसोटोप लिखा है तो इसका मतलब वो कंप्लीटली अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब जो कि स्टेबल ना हो, जो कि मुस्तकिल ना रह सके, ठहर ना सके, एनर्जी अपनी महफूज ना रख सके, ज़ाया करता रहे, छोड़ता रहे। तो हमारे बड़े काम की है एनर्जी। बड़ी जगहों पर आगे चल के मैं बताऊँगा रेडियो आइसोटोप्स और इनके यूजेस। खुद रेडियो आइसोटोप्स बनाए जाते हैं, खुद इन्हें रेडियो आइसोटोप्स बनाया जाता है।
खुद एटम्स को बम्बार्डमेंट करके उनमें से एनर्जी निकाली जाती है। तो बड़ी डिटेल से इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो ये आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप्स का डिफरेंस भी समझ आ गया, यूजेस तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में होगा। तो ये है जी आइसोटोप्स, कहाँ से वर्ड निकला, ग्रीक था, इसे हमने इंग्लिश में कैसे वर्ड चेंज किया, आइसोटोप्स बना लिया। एक ही एटम के डिफरेंट एटम्स हैं, एक ही फैमिली थी, डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है, मैं हूँ, भाई है, उससे बड़ा भाई है, बिल्कुल ऐसे ही हाइड्रोजन एलिमेंट था, उसके आगे हाइड्रोजन का एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम देखे तो दिखने को मिला। हो सकता है इस तरह के लाख हो, इस तरह के बिलियन हो, इस तरह के बिलियन हो, इस तरह के 10-20 हो, तो मिकदार में तादाद में डिफरेंट हो सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है आपने किसको पिक किया है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको आइसोटोप्स बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, इनकी हिस्ट्री से लेके ये वर्ड आज कैसे कैसे इन एलिमेंट्स को यूज़ किया जा रहा है, सब कुछ। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।